જે સંતો છે તેઓ અત્યારે લીંબડી ખાતે મળેલા છે અને હજુ પણ તેઓ તેમની જે માંગ છે તેના ઉપર અડગ છે। સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય ભલે ભીંતચિત્રો હટાવ્યા હોય પરંતુ અન્ય જે ઠરાવ કરવામાં આવ્યા છે તેના ઉપર તમામ જે સનાતની સાધુ સંતો છે તેઓ અડગ છે અને આ જ મુદ્દે વાત કરવા માટે અમારી સાથે જોડાયા છે મહંત ત્યાગી મોહનદાસજી અને તેમની સાથે વાત કરીશું। મહંતજી, જે રીતે વિવાદ જે છેલ્લા કેટલાય સમયથી ચાલી રહ્યો છે અને ભીંતચિત્રો જે સારંગપુર મંદિરમાં તો હટાવી દેવામાં આવ્યા છે, સાથે સાથે આપણા જે સંતો જે મહંતો છે તેઓ અત્યારે લીંબડી ખાતે અત્યારે જે ચર્ચા વિચારણા કરી રહ્યા છે। ભીંતચિત્રો હટાવ્યા છે પરંતુ જે ધાર્મિક જે પુસ્તકોમાં પણ હજુ જે વાત છે દેવી દેવતાઓનું અપમાન છે તેને दूर करवानी जे मांग है, परंतु ते मुद्दे हजू सुधी स्वामिनारायण संप्रदाय कोई फोड़ पाड्यो नहीं। आप शू कहो ए बाबते? सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इस प्रकार से इन मुद्दों को लेकर के सनातन धर्म को बहुत ही ठेस पहुंचा रहे हैं। अपने आप को ये सभी लोग बहुत सनातनी बताते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदूवादी हैं। जैसे कि राजकोट में एक अप्रू स्वामी द्वारा एक वाक्य आया, उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी से माता श्री जानकी जी बोल रही हैं कि लक्ष्मण अपने भाई के प्राण बचाने जाओ, तो वो अपने भाई के प्राण बचाने के लिए तो लक्ष्मण जी मना करते क्योंकि वो लक्ष्मण जी वचनबद्ध थे और उनको राम जी स्वयं वचनबद्ध थे, कहते कि आप इधर ही रक्षा करना माँ की। तो फिर माता जानकी जी ने लक्ष्मण जी को अपशब्द बोले, तो ये अर्थ निकालना इनका बहुत ही गलत है। जैसा अर्थ बिल्कुल ही नहीं है रामचरितमानस में, ना किसी भी रामायण में। सत्यता ये है कि मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। यह चौपाई का जिसका अर्थ निकाला गया है बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसका सही अर्थ यही है कि मरम माने मार्मिक, जो हृदय की पीड़ा को, हृदय में जो रुदन है माता जानकी जी के, इसलिए लक्ष्मण जी को वो शब्द बोल रही हैं। लेकिन ये अप्रू स्वामी द्वारा सुनने को मिल रहा है कि ये कह रहे हैं कि जानकी जी कह रही हैं कि लक्ष्मण तू मुझसे शादी करना चाहता है, इसलिए 13 वर्ष मेरे साथ वन में भटक रहा है, लेकिन मैं फिर भी शादी तुझसे नहीं करूंगी, मर जाऊंगी। तो ऐसे क्या सनातनियों के मुंह से ऐसे शब्द बोलने का अधिकार है? जी, हमारे सनातन को धर्म को इस प्रकार की चर्चाएं करना, सनातन के धर्म को ठेस पहुंचाना, हमारे शास्त्र पुराणों वेदांत आदियों को अपमानित जनित शब्द बोलना, इनकी व्याख्या करना, क्या ये साधु का कर्तव्य है? ये क्या भगवाधारी का ये कर्तव्य, धर्म है क्या इनका कोई? अगर ये सही सनातनी है तो हमारे सभी साधु संतों सभी से माफी मांगे और अपने सभी सनातनी देवी देवताओं का अर्चन वंदन पूजन करें, क्योंकि हमारे जो भी सनातन परंपराओं में 24 देवी अवतारों का वर्णन है। भगवान 24 अवतार में प्रकट हुए हैं, तो उनका सभी का नमन करें, उनका स्मरण करें, उनका चिंतन करें। सही सनातनी हम इसी को मानेंगे, क्योंकि अगर हम एक को लेकर के और सभी की खंडना करते हैं तो वो सनातनी नहीं है, वो सनातन धर्म की रक्षा नहीं करता है। वो सिर्फ अपने एक मुद्दे को लेकर के अपना भरण पोषण कर रहा है धर्म के नाम से, धर्म के नाम से अपने जीवन, अपने शरीर की सुख सुविधाओं को इकट्ठा कर रहा है। इसको हम सनातनी नहीं कहेंगे। सनातनी सर्व को लेकर चलता है। हम साधु का संदेश होता है, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, महाकस्य दुःखवाद भवेत्। तो साधु के ये धर्म में आप अशांति फैला रहे हैं पूरे समाज में। तो आपको धर्म के प्रति उल्टा सीधा बोल के आपको लग रहा है कि जो स्वामिनारायण संप्रदाय की ये जो विचारधारा है उससे सनातन धर्म को खतरा है? जी बिल्कुल खतरा है। ऐसे लोग सनातन धर्म के विषय के बारे में बोलेंगे, सनातन धर्म को बहुत ही खतरा है, क्योंकि आने वाली जनरेशन पीढ़ी जो क्या सुनेगी। इन्होंने अपने बुकों में, अपनी किताबों में कितना उल्टा सीधा लिख रखा है कि ये लिख रहे हैं कि सूर्य नारायण भगवान, स्वामी नारायण भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। अरे स्वामी नारायण संप्रदाय अभी 200 साल से प्रकट हुई है और भगवान है ही नहीं है। वो तो सिर्फ कहाँ लेख है भगवान का? किसी पुराण, किसी शास्त्र में लिखाएं कि भगवान का लेख है? अपने मनमुखी बुकों को बना करके अपने मनमुखी सारे कार्य कर रहे हैं। ये लोग कोई भी गुरुमुखी नहीं है, सब मनमुखी हैं, क्योंकि भगवान की परंपराओं को बिगाड़ने के लिए, हमारे वेद शास्त्रों के पुराणों को इन्हें नीचा दिखाने के लिए, हमारे सनातन धर्म का नाम लेकर के, हमारे भगवान का स्वरूप लेकर के, अगर इन्हें सच्चे सनातनी होते तो हनुमान जी के साथ ऐसी घटना नहीं करते।
इतनी हनुमान जी का स्वरूप इतना बड़ा चित्र बड़ा लगाया सहारनपुर में, लगा करने के सब उसका उद्देश्य लगाना, इनकी आत्मा नहीं जुड़ी है हनुमान जी से, सिर्फ उस चित्र का दर्शन कराने के लिए, पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए। क्योंकि अगर सही सनातनी है तो आत्मा से भगवान से जुड़ें और भगवान का सम्मान करें, भगवान से प्रेरणा लें। બિલકુલ, એટલે કે આપણા દેવી દેવતાઓનું સન્માન તો જળવાવું જ જોઈએ। મહંત ત્યાગી મોહનદાસજી, આભાર TV9 સાથે જોડાવા બદલ। તો અનેક સંતો મહંતો આ જ મુદ્દાને લઈને તેઓ વાત પર અડગ છે કે દેવી દેવતાઓનું જે અપમાન થઈ રહ્યું છે હિન્દુ દેવી દેવતાઓનું સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના પુસ્તકોમાં, તે તાત્કાલિક પહેલાં હવે દૂર કરવાની જરૂર છે।